हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा बताइए, होमवर्क करके लाए कल वाला? मैम मैंने ना सारे क्वेश्चन कर लाए 4 तक, तो बाकी के 5, 6, 7, 8 मुझे समझ में नहीं आ रहे इनके ये वाले स्टेटमेंट। ये वाला 5, 6, 7 एंड 8। तो पहले आप रीड करो। फिफ्थ वाला PQRS is a parallelogram. Figure 9.14. QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. If SR is equal 12 centimeter and QM is equal 7.6 centimeter, find the area of the parallelogram PQRS. QN is PS is equal 8 centimeter. तो ये कह रहे हैं बेटा PQRS एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। इस पैरेललोग्राम में QM मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, जो हाइट होती है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। राइट एंगल, उसमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो या पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना हो तो हाइट हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर को लेंगे। परपेंडिकुलर, हाइट, एल्टीट्यूड, ये तीनों ही एक वर्ड होते हैं जो हाइट को बताते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हमारे पास PQRS पैरेललोग्राम है। हाइट हमें 2 हाइट गिवन, QM इज इक्वल 7.6 सेंटीमीटर एंड अगेन सेकंड हाइट QN। इसकी वैल्यू, इसकी मतलब मेजरमेंट नहीं दे रखी, बस हमें क्या दे रखा है, एक बेस दे रखा और एक हाइट दे रखी है ना। और बताना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हमें एरिया फाइंड करना है और पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास एक बेस भी है, एक हाइट भी है। तो सीधा हम डायरेक्ट इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। दूसरा बताना है हमें QN, यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर है, सेकंड परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ PS क्या बनेगा हमारा, बेस। तो दूसरी हमें QN फाइंड करना है, उस टाइम हम बेस लिखेंगे। यस, तो सबसे पहले जो हमारे को गिवन है वो लिख लेंगे, हमारे गिवन इन द पैरेललोग्राम। ये मैंने थोड़ा सा वैसे उस तरह का लिख दिया मैंने, ये SR Q एंड P, ठीक है। और QM क्या हमारा, मुझे हाइट उल्टी डालनी पड़ेगी मुझे, ठीक है ना। मैंने बना वैसे दिया, कोई बात नहीं। SR और PS दोनों इक्वली तो होती हैं। और दूसरी हाइट डालनी पड़ेगी मैंने Q से N। Q से दूसरी तो हम डाल सकते हैं, Q से, या यहाँ से डाल देंगे हम, ये डाल दो, ठीक है ना। दूसरी हाइट हमें, बट आप इसको ही देखोगे तो गिवन क्या क्या हमारे पास, गिवन में लिखोगे, गिवन ये दिखा दे अच्छी तरह, हाँ गिवन। और QM क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में बेस क्या बेस दे रखा है बेटा, बेस दे रखा है, बेस दे रखा है SR इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। इधर दिखाओ आप, इधर दिखाओ तो 12 सेंटीमीटर दे रखा है ना। और दूसरा दे रखा हमें हाइट भी दे रखी है, हाइट HEIGHT, हाइट क्या दे रखी है, QM 7.6 इज इक्वल 7.6 सेंटीमीटर। अब हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, एरिया। किसका एरिया फाइंड करेंगे, पैरेललोग्राम। हाँ, एरिया ओ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस B इंटू H, B इज 12 सेंटीमीटर, H इज इक्वल 7.6 सेंटीमीटर। और जैसे ही हम दोनों, तो बेटा जब एरिया हम फाइंड करेंगे तो 12 इंटू 7.6 से दोनों यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर हम यहाँ पर राइट करेंगे, ओके। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कल आपने मिस्टेक भी की थी यहाँ पर, 12 6 जा क्या होता है
12 6 जा 72, 72 का 2, 9 कैरी, 12 7 जा 84, 84 एंड 7 91। तो पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे बेटा बताइए? 91.2। हाँ, और क्या लगाऊं यहाँ पर? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इस पैरेललोग्राम का एरिया आ चुका है। एक तो हमने कर दिया यहाँ पर, दिखाओ दिखाओ, यहाँ दिखाओ, ये हमने कर दिया फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगेन अब हमने फाइंड करना है QN, है ना? क्या फाइंड करना है? QN। तो पैरेललोग्राम का बेटा एरिया हम किधर से भी निकालें तो एरिया रहेगा ना। तो एरिया इन सेकंड केस लिख सकते हैं यहाँ पर, इन सेकंड लिख लो। एरिया इज इक्वल, एरिया क्या दे रखा बेटा हमारे को? 91.2 सेंटीमीटर। और क्या क्या पता अब आपको? पीएस कितना है? पीएस को क्या माने? बेस या क्या मानना है पीएस को? पीएस को बेस। बेस कितना हमारा? बेस, और यहाँ पर लिख लो पीएस। बेस कितना आपका? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना हमें? जब दो चीज हैं, एरिया है, एरिया पार्ट बेस करके हाइट तो हाइट फाइंड करनी। हाइट का फार्मूला क्या है बताना? एरिया डिवाइड बाय बेस, या एरिया डिवाइड बाय, ऐसे लिखो, है ना? इज इक्वल, एरिया की वैल्यू पुट करेंगे 91.2 डिवाइड बाय 8। यहाँ पर पॉइंट हटाने की वैसे ज़्यादा नीड नहीं है, वैसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 91.2 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8। देखो यहाँ पर कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। 9 में से 8 जाएगा 1, फिर 1 उतारा, 8 1 जा 8, फिर माइनस करेंगे हम 3, और जैसे ही पॉइंट के बाद का डिजिट उतारेंगे हम क्वोशेंट में क्या लगा देंगे? पॉइंट, और हम 2 उतार लेंगे, और 8 4 जा 32। तो हमारा ये आ जाएगा 11.4। और जो मैम आपने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया? यहाँ पे सेंटीमीटर। हाँ वंशिका आप बताएंगे। मैम 9 लिखो, 91.2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अपॉन में 8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गायब हो जाएगा। ऊपर हम काट ही चुके हैं इसको, है ना? समझ आ गया? तो एरिया में हमारा स्क्वायर लगेगा, बेस हाइट में सिंपल क्या आएगा? सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, जो भी होगा। समझ आ गया? यस मैम। अब कौन सा क्वेश्चन करना है? 6th। बोलो। DL and BM are the height on side AB and AD respectively of parallelogram ABCD figure 9.15. If the area of parallelogram is 1470 centimeter square, AB is equal to 35 centimeter and AD is equal 49 centimeter. Find the length of BM and DL. तो बेटा यहाँ पर हमें एरिया गिवन है और 2 बेस दे रखे हैं। 2 बेस दे रखे हैं और 2 हाइट निकालनी है, दोनों हाइट निकालनी है हमें। ठीक है, तो ये हमारा इधर दिखाओ, ये हमारा पैरेललोग्राम है। एक बार हम अपने हाथों से बना लेंगे पैरेललोग्राम को, स्केल का यूज नहीं कर रहे। तो ये हमारा दे रखा है, इसका पूरा एरिया दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नेम है इसका ABCD। और यहाँ से ये हाइट दे रखी है, D पॉइंट से हाइट डाली गई है। ये कितना दे रखा है नहीं पता हमें। ठीक है, DL हमें इसका मालूम नहीं है। दूसरा हमें दे रखी हाइट, इस हाइट का भी हमें मालूम नहीं है। बस मालूम क्या है हमें? मालूम है हमें 2 बेस मालूम है और एरिया मालूम है। ठीक है, तो गिवन में लिखेंगे हम क्या क्या दे रखा है गिवन।
जो दे रखा है डी ए दे गिवन रखा है एरिया ऑफ, पहले ये लिखेंगे शॉर्टकट में लिखना, बहुत लंबा चौड़ा मत लिखो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है 49 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड और क्या क्या दे रखा है ए बी, हाइट 1 सॉरी बेस 1 बेस 1 ए बी बेस 1 ए बी कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर। दूसरा बेस हमारा दे रखा है ए डी बेस 2 AD बेस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर 2। दूसरा बेस क्या हमारा है AD और वो कितना है 49 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों हाइट फाइंड करनी है, DL एंड BL हाइट करनी। पहले फाइंड करेंगे हम क्या फाइंड करेंगे DL क्या है हाइट, कौन सी हाइट हाइट DL लिख लेंगे, हाइट DL। बेस 1 जब हम DL फाइंड करेंगे तो DL डी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उसको बेस मानेंगे ना, तो DL इज इक्वल एरिया डिवाइड B और B कौन सा बेस 1 बेस 1 B1 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1470 डिवाइड बाय B1 क्या था हमारा 35। तो 35 बेटा ये हमारा या तो 5 से कैंसिल कर लो या ये 35 से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 35 से कैंसिल कर देंगे। 1470 डिवाइड बाय 35 4 जा होता है बेटा 140 और माइनस करेंगे 70 35 2 जा 70। तो ये आ गया बेटा हमारा 42 क्या आ गया हमारा बेस 1 सॉरी हाइट 1 H1 आ गया तुम्हारा 42। अगेन अब हम लेंगे हाइट 2 फाइंड करेंगे, हाइट 2 फाइंड करेंगे तो इज इक्वल एरिया डिवाइड बाय बेस 2 ये बेस 1 मान लो, ये 2 लिख रखा हमने। तो यहाँ पर लिखे एरिया 1470 डिवाइड बाय बेस 2 क्या है 49, शायद ये 49 से भी कैंसिल हो जाएगा 1470। अब देखो कैसे पता लगेगा, क्योंकि 9 की टेबल में 7 कब आता है 3 टाइम में आता है ना, और 9 की टेबल में 14 के आसपास 12 आता है, तो 3 से जा सकता है 3 9 जा 27 2 कैरी 3 4 जा 12 और 2 14 और ये 0 बच गया, 0 से 0 यहाँ रखेंगे तो ये आ गया हमारा 30। तो हाइट 2 आ गया हमारा, हाइट 2 आ गया हमारा 30। आ गया समझ में। तो यही हमें फाइंड करना था H1 एंड H2। आ गया समझ में। नंबर 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझेंगे। ट्राइंगल ABC is right angled at A, figure 9.16. AD is a perpendicular to BC. If AB is equal 5 cm, BC is equal 13 cm and AC is equal 12 cm. Find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. हाँ, इसमें ये कह रहा है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बेटा पॉइंट A पर। पॉइंट A जो है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री पॉइंट A पर है, और AD इधर परपेंडिकुलर, उधर से तो पॉइंट A पर उसने 90 डिग्री बता दिया, और इधर से AD उसने परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बता दिया। तो इफ AB हमारा कितना 5 सेंटीमीटर और BC 13 सेंटीमीटर एंड AC 12 सेंटीमीटर फाइंड दैट। तो कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप बताओ। मैम हमें पहले इतना पता है कि इसका पहले हमें एरिया निकालना है। हाँ, एरिया कैसे निकालोगे, वही तो नहीं पता, क्योंकि इसमें हमें बेस दे रखा है पर हाइट नहीं दे रखी। बेस दे रखा, हाइट नहीं दे रखी, बट बेटा ये भी तो हाइट है। जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना वो हाइट ही होती है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दे देना कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ 90 का एंगल बन रहा है ना वो हाइट है।
ठीक है, पहले आप इस वाली हाइट को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो ट्रायंगल आपकी ABC है, तो ये AC जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए ये हाइट मान लेंगे। और ये 90 डिग्री का एंगल किस पर बना है? AB के ऊपर। तो AB हमारा बेस हो जाएगा और हाइट हमारा AC हो जाएगा। समझ जाएगा? और फिर जब तुम्हारा एरिया निकल जाएगा ना, फिर वही तरीका लगा देना। हाँ, हाइट फिर निकालना। तो इन ट्रायंगल ABC हम लिखेंगे इन, क्वेश्चन कौन सा है? 7। 1 मिनट बना देते फिगर। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AB जो है आपका 5 सेंटीमीटर है और BC है आपका 13 सेंटीमीटर। और जो ये जो हाइट दे रखी है वो आपकी, वो हाइट दे नहीं रखी है ना। हाँ। तो ये ट्रायंगल अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड राइट एंगल 90 का एंगल बनाती है ना, उसको हम क्या मान लेंगे? उसको हम क्या मान लेंगे? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AC और बेस हो जाएगा आपका AB, है ना। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल जरूर लिख देना यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि राइट एंगल होगा जब तो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल, चलो, इन राइट एंगल ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपने आप मिल जाएगा हमें। तो बेस क्या मानेंगे हम? बेस AB इज इक्वल 5 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल हाइट AC वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं ना, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ओ ट्रायंगल, बोलो ट्रायंगल का एरिया बोलो जल्दी। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस बोलिए, 1/2 बेस बोलो क्या है? बेस दे रखा है 5 और सेंटीमीटर, हाइट हमारी 12 सेंटीमीटर, और इनको 2 से 12 कट जाएगा। यस 6, ये आ गया 5, 6 हमारा 30 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फाइंड कर लिया हमने? एरिया। अब अगेन हम क्या करेंगे? हमने निकालना है हाइट और बेस दे रखा हमारा, बेस दे रखा 13 सेंटीमीटर। अब अगेन बेस इज इक्वल 13 सेंटीमीटर और एरिया हमारा कितना है हम फाइंड कर चुके, वही रहेगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फाइंड क्या करना हमें? हाइट फाइंड करनी है और हाइट का नाम क्या है? AD। हाइट AD इज इक्वल हमें फाइंड करनी है। तो हाइट इज इक्वल, बोलो फार्मूला हाइट का, बोलो। हाइट का, हाँ, 2 इंटू एरिया डिवाइड बाय बेस। और अगर हमें बेस फाइंड करना होता 2 इंटू एरिया डिवाइड बाय हाइट, तो 2 इंटू एरिया लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 13। अब ये क्या है हमारा? 13 की टेबल से 30 नहीं घटेगा ना, तो इसको यही आंसर लिख देना, चाहो तो पॉइंट में लिख देना यही, या इसको ऐसे ही छोड़ देना। और यहाँ पर सेंटीमीटर लिखूं या क्या लिखूं? सेंटीमीटर। समझ आ गया? ये था आपका। अगर इसको पॉइंट में करोगे तो पॉइंट में कर दो, 2 डिजिट तक। 13 1 जा 13 4 जा 52, है ना। फिर माइनस करेंगे 5 0, अब हम 8 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। 13 6 जा कितना होता है? 78, है ना। 13 6 जा चलेगा 78, फिर माइनस करेंगे 2 0 13 1 जा 13। तो इसको 2 पॉइंट तक निकाल के छोड़ दीजिए, यह आंसर ये 4.61 सेंटीमीटर। वैसे आपके यहाँ बुक में यही आंसर है। समझ आ गया? यस मैम। 8 triangle ABC is a isosceles with AB is equal AC is equal 7.5 centimeter and BC is equal 9 centimeter. Figure 9.17. The height AD from A to BC is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB? CE। ये बेटा थोड़ा क्वेश्चन समझने में टाइम लगाओ।
ये कह रहा है ABCJ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? हैविंग टू दो इक्वल साइड, sides. जिसकी 2 इक्वल साइड होती हैं। और इक्वल साइड कौन कौन सी है हमारी? AB एंड और AC. और उनकी इक्वल साइड की मेजरमेंट कितनी दे रखी है? 7.5 और 7.5, क्योंकि इक्वल ही होंगी आइसोसेलेस। तो दूसरी थर्ड साइड जो दे रखी है वो हमारी कितनी है? 9 सेंटीमीटर। अभी हम इन 7.5 को भूल जाओ। अभी आपको क्या याद रखना है कि जो बेस है और जिसके ऊपर डाला गया, हाँ, जिसके ऊपर वो डाला गया परपेंडिकुलर है, उसको याद करेंगे। तो हम बेस लेंगे 9 सेंटीमीटर, हाइट लेंगे 6 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड कर देंगे। सबसे पहले क्या फाइंड कर देंगे? एरिया। अब एरिया फाइंड करने के बाद किसी भी हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी साइड को हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या क्या दे रखा है? ट्रायंगल ABC इज आ कौन सी ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। पता है ना आइसोसेलेस क्या होती है? जिसकी हैविंग टू साइड्स आर इक्वल. यस, 2 साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इन विच जिसमें क्या है? कौन सी साइड इक्वल बताओ? इन विच AB इज इक्वल AC, AB इज इक्वल AC इज इक्वल 7.5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल AC। और थर्ड साइड क्या बची बेटे आपकी? BC इज इक्वल 9 सेंटीमीटर। एंड हाइट देख लो, हाइट आपको पता है AD इज इक्वल 6 सेंटीमीटर. H इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। और अब क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू बेस इनटू हाइट, यानी कि हमने ये दोनों चीजें लेनी है ना। तो 1/2 बेस है हमारा 9 और हाइट है हमारी 6, तो इसको कैंसिल कर दो। ये आ गया आपका 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया आ चुका है। और एक जो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो जो इक्वल साइड थी, उनमें से एक साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डाला गया है, तो जहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया उसको बेस मान लें। अगेन बेस क्या हो जाएगा हमारा? बेस इज इक्वल 7.5 सेंटीमीटर। और एरिया तो बेटा हम फाइंड कर ही चुके हैं, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एच कौन सा एच लेना आपने? HCE इज इक्वल हमें फाइंड करना है। तो H इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बेस इंटू एरिया डिवाइड बाय गिवन बेस। गिवन बेस जो आपको दे रखा है उसको यूज करेंगे। तो 2 इंटू एरिया लिखेंगे हम 27 डिवाइड बाय 7.5, है ना। अब हम इसका क्या करेंगे? पॉइंट को कैंसिल कर देंगे, ऊपर चला जाएगा 10। अब 75 3 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 3 से कैंसिल होगा तो यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 9। अब अगेन ये किससे कैंसिल हो जाएंगे? ये और ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, ये भी हो जाएगा। अब ये 25 और 25 को कर देना। तो अब आ गया हमारा, ये आ गया 2 और नीचे क्या आ गया? 5। अब कोई किसी से कैंसिल नहीं होने वाला लग रहा है ना। हमें 2 इंटू 9 इंटू 2 अपॉन 5। अब बेटा ये आ गया हमारा 5, 2 9 जा 18, 18 2 जा 36। अब आप ये वंशिका बताएगी, कल मैंने ये समझा था, ये जो हमारा टर्मिनेट नंबर है नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट का क्या बताया था मैं? नॉन टर्मिनेट तो ये बताया था कि वो टर्मिनेट है। हाँ, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या बने? 5 और 2 बने तो टर्मिनेट होता है। तो ये टर्मिनेट है, ये इससे जरूर डिवाइड हो जाएगा पूरा। 36 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये 6 से चलेगा, 6 5 जा नहीं 7 से चल जाएगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 माइनस करेंगे। अब देखिए पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ, क्योंकि डिजिट नहीं था ना। और जैसे यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरो यूज कर सकते हैं, चाहे यहाँ जीरो लिखो या ना लिखो, बस पॉइंट दिखा दो तुम। तो 5 2 जा 10 और ये हमारा जो आ गया 7.2 सेंटीमीटर हाइट। आ गया बेटा समझ में? अब ये अगर ये 4 क्वेश्चन कर लेगी ना तो पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी।
के मैम। देख के बोल दें। Dear student, I hope you will understand this video, and thank you. If you like this video, like our channel and subscribe. Have a nice day.